अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम साइंस का यूनिट 1A स्टार्ट करने लगे हैं जिसका टाइटल है करैक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इसमें स्पेसिफिकेशन होगी एनिमल्स के लिए। ठीक है बच्चों, इस यूनिट में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होती है? ऑर्गेनिज्म या जानदारों को उनके करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स या ग्रोहों में तकसीम करना, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई करना। ओके, अब सबसे पहले तो हम अगर किसी चीज़ को क्लासीफाई करना चाहते हैं यानी कि उसके ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि वो चीज़ ज़िंदा है या नहीं। ठीक है, यानी पहली हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज़ लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? अगर तो आपके सामने कोई चीज़ है जो खाना खाती है, ईटिंग करती है, ब्रीथ करती है यानी कि सांस लेती है, ग्रोथ करती है, मूव करती है और रिप्रोड्यूस करती है यानी कि अपने बच्चे पैदा करती है, तो वो चीज़ लिविंग थिंग है। अगर किसी चीज़ में ये तमाम क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है तो इट्स मीन वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लिविंग थिंग्स पे। लिविंग थिंग्स को मज़ीद दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट। एनिमल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं और अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें अपनी खुराक हासिल करने के लिए पौधों की हेल्प की ज़रूरत होती है। प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रोथ करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। इसके बाद हम इस यूनिट में आगे देखेंगे कि एनिमल्स को उनकी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। आइए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अल्लाह ताला तमाम जिंदा और गैर जिंदा चीज़ों की पैदा करने वाले हैं। लिविंग थिंग्स ईट, ब्रीथ, ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस। जितने भी जिंदा जानदार हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं? वो खाना खाते हैं, वो सांस लेते हैं, वो ग्रोथ करते हैं, वो मूव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस करना कहते हैं कि अपने जैसे अपने बच्चे पैदा करना। दे कैन सेंस चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाली तमाम तब्दीलियों को महसूस करते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स क्या उनके अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ मौजूद नहीं होती। कौन सी क्वालिटीज़? यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स ना तो खाना खाएंगी, ना सांस लेंगी, ना वो ग्रोथ करेंगी, ना वो मूव करेंगी, ना ही वो रिप्रोड्यूस करेंगी और ना ही उनके अंदर किसी तरह की सेंसेस होंगी। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स रिजेंबल्स इन सम कैरेक्टरिस्टिक्स बट डिफर इन अदर। तमाम जिंदा जानदारों में बहुत सारी खसूसियात एक दूसरे से मिलती हैं जबकि बहुत सारी एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होती हैं। दिस फीचर हेल्प अस टू डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू टू मेजर ग्रुप्स। इन खसूसियात की बुनियाद पर जो एक दूसरे से नहीं मिलती, हम लिविंग थिंग्स को दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि एनिमल्स और प्लांट में क्या चीज़ सिमिलर है और क्या डिफरेंट है। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ। दोनों ही ग्रो करेंगे, एनिमल ग्रो इन साइज एंड प्लांट आल्सो ग्रो इन साइज। ओके, फूड। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें खुराक लेने के लिए प्लांट्स की हेल्प की ज़रूरत होगी, जबकि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद बनाएंगे। मूवमेंट। एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल जो हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर इजीली मूव कर सकते हैं, खुद से आ जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स ओनली ग्रो इन साइज, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो हैं वो अपने साइज़ में तो बड़े हो सकते हैं, छोटे से बड़े होंगे, लेकिन वो अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। What is the activity? Observe your surrounding and list a few living things you see. अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसको ज़रा देखें और लिस्ट करें उन चीज़ों को जो आपने देखी हैं, such as plants and animals in the table. आपने उन चीज़ों के नाम यहाँ लिखने हैं जो जो आपको अपनी सराउंडिंग में नज़र आएंगी। जो प्लांट आपको नज़र आएंगे, फॉर एग्जांपल आपको रोज़ प्लांट नज़र आया है वो आपने यहाँ लिखना है, आपको कोई और प्लांट नज़र आया है वो आपने यहाँ लिखना है, आपको जो एनिमल नज़र आया है वो आपने यहाँ लिखना है। एनिमल में आपको कोई भी एनिमल नज़र आ सकता है, डॉग, कैट, काउ, समथिंग एल्स, जो भी आपको नज़र आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। इन द साइंस टेटबिट ही इज़ गिविंग अस एन इन्फॉर्मेशन। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो क्या है? द हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू द बॉडी अबाउट 1000 टाइम्स ईच डे। दिल पूरे जिस्म को दिन में ऑलमोस्ट 1000 दफ़ा खून पहुँचाता है। ठीक है, दिस कैटेगराइजेशन इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने अलग अलग कैटेगरीज़ में डिफाइन करना, जिस तरह अभी इस एक्टिविटी में आपने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स या प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम जब उसको अलग अलग कैटेगरीज़ में डिफाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। आइए अब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। Before studying the classification of animal, we have to do this activity.
हमने इस एक्टिविटी में थोड़ा सा अपने प्रीवियस नॉलेज को रिमाइंड करना है, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट आर द लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, हमने उनके करैक्टरिस्टिक्स को सोचना है और हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ड्रा अ लाइन कनेक्टिंग ईच पिक्चर बिलो टू वन ऑफ द टू वर्ड्स। ठीक है, आपने ये जो दो वर्ड्स हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनको इनके रिस्पॉन्डिंग पिक्चर से मैच करना है। यानी आपने देखना है कि ये एक जो बॉल है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। इफ़ इट इज़ लिविंग, आपने इसको लिविंग से अटैच करना है। इफ़ इट इज़ नॉट लिविंग, देन यू हैव टू अटैच दिस विद दिस लाइन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एक्टिविटी। गिव 3 reasons why a parrot is alive, a car is not alive. ओके, आपने बताने हैं 3 reasons कि पैरट अलाइव है क्यों और कार अलाइव नहीं है क्यों। ठीक है, लेट मी सॉल्व यू दिस एक्टिविटी। यस, द नंबर 1 इज पैरट कैन ग्रो, नंबर 2 इज पैरट कैन ब्रीथ। ओके, पैरट ग्रोथ करता है, पैरट सांस लेता है। एंड नंबर 3, पैरट कैन रिप्रोड्यूस, पैरट अपने बच्चे पैदा कर सकता है। ओके, नाउ अ कार इज़ नॉट अलाइव, वाई? कार कैन नॉट ग्रो, कार ग्रो नहीं कर सकती। नंबर 2, कार कैन नॉट ब्रीथ, कार सांस भी नहीं ले सकती है। नंबर 3, कार कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, Now solve the activity number 4. Okay, differentiate major groups of living organism on the basis of given features. जो आपको ये characteristics बताए गए हैं, features बताए गए हैं, इनकी बेस पर आपने प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासीफाई करना है। ठीक है, यानी कि इनको दोनों को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कैटेगरीज में लिखना है। रिप्रोड्यूस, एनिमल कैन रिप्रोड्यूस, ओके। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस, यस। एनिमल्स कैन मूव, plants cannot move. Animal can breathe, plants can breathe. Mode of nutrition, animal can make their own food, no, while the plants can make their own food. Okay, now we are moving to classification of animal. अब हमने देखना है कि एनिमल की क्लासिफिकेशन किस बेस पर होती है। एनिमल की क्लासिफिकेशन बच्चों उनकी वर्टिब्रल कॉलम की बेस पर होती। किसी भी जानदार के अंदर पाई जाने वाली उसकी रीढ़ की हड्डी को हम बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म या किसी एनिमल के अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है तो वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, और अगर उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है तो वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। एनिमल आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दोज कैन मूव, ग्रो, डाइजेस्ट फूड, ब्रीथ एंड हैव सेंस ऑर्गन। एनिमल जानदारों का वो ग्रुप है जिसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, ग्रोथ करने की, खाई हुई ग़िज़ा को हज़म करने की, सांस लेने की और मुख्तलिफ़ चीज़ों को महसूस करने के लिए उसके अंदर निज़ाम मौजूद होते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। ये जो जिंदा जानदार हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रुप है, विच इज़ क्लासीफाइड फर्दर इंटू 2 सब ग्रुप्स, जिसको हमने मज़ीद 2 सब ग्रुप में, छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया है। एक ग्रुप है वर्टिब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, एनिमल की क्लासिफिकेशन वर्टिब्रल कॉलम की बेस पर की जाती है। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होती, जबकि वर्टिब्रेट्स वो एनिमल हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है। यहाँ पर आपको कुछ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की पिक्चर दिखाई गई हैं। जेलीफिश, अर्थवर्म, क्रैब्स, बेटल्स एंड कैटरपिलर, ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं। क्विल, फ्रॉग, फिश, ज़ेब्रा एंड स्नेक, दीज आर वर्टिब्रेट्स। ओके, लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। आए अब हम इन दोनों ग्रुप्स को, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों को ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट आर द इनवर्टिब्रेट्स? एनिमल्स दैट बिलोंग टू दिस ग्रुप डू नॉट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। वो जानवर जो इस ग्रुप में शामिल हैं इनवर्टिब्रेट्स में, उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दिस ग्रुप कवर्स ऑलमोस्ट 97% ऑफ ऑल नोन एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ। ज़मीन पर जितने भी जानवर मौजूद हैं उनमें से तकरीबन 97% जो एनिमल्स हैं वो इसी ग्रुप से, इनवर्टिब्रेट से ताल्लुक़ रखते हैं। सिंस दे हैव नो रिजिड स्पोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ बैकबोन, अगरचे इनके पास बैकबोन की सूरत में, रीढ़ की हड्डी की सूरत में कोई सख्त सपोर्ट मौजूद नहीं है जिसके सहारे वो अपने जिस्म को सीधा खड़ा रख सके, लेकिन दे हैव एन अदर सिस्टम, उनके पास कुछ और है, रीढ़ की हड्डी की बजाय कुछ और है, विच प्रोवाइड एनफ सपोर्ट टू देयर बॉडीज, जो उनकी जो जिस्म है उनको इतनी सपोर्ट दे देती है कि वो मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन होता है जिस्म के बाहर ढांचा। ठीक है, insects have exoskeleton composed of chitin that is hard and stiff but help them to move easily. Okay, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके पास काइटन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। बाहर एक हॉल नुमा जिस्म होता है, ढांचा होता है,
अगरचे ये जो ढांचा है ये सख्त है और इनके जिस्म से चिपका हुआ है, लेकिन फिर भी ये इनको मूव करने में मदद करता है। मसल्स एंड स्नेल्स, ठीक है, मसल्स एंड स्नेल्स हैव अ शेल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनके ऊपर एक शेल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है, इसके मसल्स के ऊपर भी और स्नेल की बॉडी के ऊपर भी। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये इसका एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा इसके अंदर एक लिक्विड सा मौजूद होता है, वो लिक्विड एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, ठीक है, जो इस एक्सोस्केलेटन के अंदर छुप के रहता है। ये जो एक्सोस्केलेटन है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और इसका काम ये होता है ये इनको हर किस्म के खतरे से बचाता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द वर्टिब्रेट्स? वो तमाम जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, ठीक है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उसको हम वर्टिब्रेट के ग्रुप में शामिल करते हैं। एनिमल दैट बिलोंग टू दिस ग्रुप हैव अ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन इन देयर स्केलेटन दैट हेल्प देम इन मूवमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनकी बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है या बैकबोन मौजूद होती है जो इनके ढांचे को मूवमेंट करने के लिए और सीधा खड़ा होने के लिए सपोर्ट करती है, ठीक है। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैव एन इंटरनल स्केलेटन सिस्टम। ये जितने भी मेंबर हैं, आपने इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ा था अभी कि जो उनका स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन है, यानी कि जिस्म अंदर है और उनका जो प्रोटेक्शन है, उनका जो खौल है वो बाहर है। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होंगे वर्टिब्रेट्स में उनके अंदर जो इनका स्केलेटन है वो अंदर होगा और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर इसके बाहर होगा, यानी जिस तरह इंसानों में होता है हड्डी अंदर होती है और इसका जो गोश्त है या बॉडी है वो बाहर होगी, ठीक है, इसका ढांचा जिस्म के अंदर छुपा हुआ होगा। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि बर्ड का स्केलेटन आपको दिखाया गया है, फ्रॉग का स्केलेटन आपको दिखाया गया है, फिश एंड ह्यूमन इनका भी स्केलेटन आपको दिखाया गया है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आर बिगर देन इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो हैं ये साइज में इनवर्टिब्रेट से हमेशा बड़े होते हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट इज मोर कम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो बनावट है वर्टिब्रेट्स की वो ज़्यादा पेचीदा और मुनज़्ज़म है, यानी प्रॉपरली बनी हुई है। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। इनके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे कामों को कर सकें। फिश, सैलेमंडर्स, कैमिलियन, फेजेंट्स एंड राइनोसोरस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, फिशेस की मुख्तलिफ किस्में। स्लेमेंडर एक एनिमल होता है जो कि ऑलमोस्ट लिजर्ड की तरह होता है, ठीक है। कैमिलियन ये आपको पता होगा गिरगिट, ठीक है। फेजेंट कहते हैं ये तीतरों की एक किस्म है जो बहुत खूबसूरत शक्ल के और बहुत खूबसूरत रंगों के होते हैं। एंड राइनोसिरोज आपने देखा भी होगा चिड़ियाघर में, गैंडा, ठीक है। आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये तमाम जो हैं वो कुछ एग्जांपल्स हैं वर्टिब्रेट्स की। ओके, नाउ वी हैव एन अदर एक्टिविटी। ड्रा अ लाइन कनेक्टिंग ईच पिक्चर बिलो टू वन ऑफ द टू वर्ड्स। ये जितनी पिक्चर्स आपको नीचे दी गई हैं इनको आपने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्ड्स हैं इनसे मिलाना है, ठीक है। आपने पहचानना है कि ये वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है। इफ दिस इज इनवर्टिब्रेट आपने उसको इनवर्टिब्रेट से मैच करना है, अगर वर्टिब्रेट है तो आपने उसको वर्टिब्रेट से मैच करना है। नाउ वी हैव एन अदर एक्टिविटी। सॉर्ट आउट फॉलोइंग एनिमल्स इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए जा रहे हैं, आपने इनको दो ग्रुप्स में तकसीम करना है, वर्टिब्रेट्स को सेपरेट करना है और इनवर्टिब्रेट्स को